जो बना है कैबिनेट, ये गंभीर चुनौती है कांग्रेस को, सपा को, आरजेडी को। गंभीर चुनौती है कि अगले चुनाव में हो सकता है कि आपको नेस्तनाबूद कर दे। नेता बनाएंगे तो उससे इमीडिएट फायदा किसको होगा? आपको होगा जी। भाई। कोई कितना भी बड़ा नेता हो जाए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को तो चुनौती नहीं दे सकता है ना। नहीं दे सकता। तेजस्वी यादव को चुनौती नहीं दे सकता है। नहीं दे तेजस्वी सकता। तेजस्वी है। अगर मान लिया कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, तो हमारे आसपास 10-20 लोग ऐसे होने चाहिए जो होम मिनिस्टर बनने की काबिलियत रखता हो, जो जी। फॉरेन मिनिस्टर बनने की काबिलियत रखता हो, जो फाइनेंस मिनिस्टर बनने की काबिलियत रखता हो, तभी ना हम प्रधानमंत्री बनेंगे। जी। मुझे जो दिख रहा है एज ए एक्टिविस्ट कि ये कैबिनेट नहीं है, ये इंडिया गठबंधन को चुनौती शुरू हो गई। देखिए, आप लोग एक्टिविस्ट हैं, आप लोगों का काम है कि जो है लिस्ट देखते हैं, उसमें हर जगह सामाजिक न्याय ढूंढते हैं, दलितों की भागीदारी देखते हैं। अब मोदी जी ने भागीदारी दे दिया तो आप अखिलेश जी से और राहुल जी से सवाल पूछ रहे हैं। मतलब आपको सवाल करना है, संतुष्ट नहीं होंगे। तो देख लीजिए, कोई भी पूरे हिंदी बेल्ट में कोई भी मेजर कोई दलित लीडर न राहुल गांधी के पास है, न अखिलेश यादव के पास है, न तेजस्वी के पास है। कोई एक चेहरा हमको बता दीजिए जिसको एकदम पूरा हिंदी पट्टी में, चाहे नॉर्थ इंडिया में या भारत भर में जान रहा हो। एमएलए एमपी हो सकते हैं। तो अखिलेश यादव में भी परिवर्तन आया सोच समझ में। जी। जो मंदिर गदा हनुमान बनते थे, इस बार फरसा नहीं बन। लेकर घूमते थे। फरसा वरसा ले घूमते थे। तो इस बार कम से कम सामाजिक न्याय बात कर रहे थे, संविधान बात कर रहे थे, वो फर्क आया। 19 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, तो दल का तो गठबंधन हुआ था, दिलों का गठबंधन नहीं हुआ था। ये बात सच है कि उस समय दलित के अंदर इतना आक्रोश था सपा को लेकर कि प्रमोशन वाला बिल उन्होंने फरवा दिया था। और जब अखिलेश जी की सरकार थी वहाँ पे, तो ये भी सच है उसमें। देखिए, सच बात करनी चाहिए। सपा बसपा के राइवलरी के चक्कर में, महत्वाकांक्षाओं की राइवलरी के चक्कर में सपा सरकार में दलितों पे एट्रोसिटीज हुई। 24 का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें पहली बार जो हम लोग 10 साल से आरक्षण और संविधान पे बात कर रहे थे, इस बार राजनीतिक दलों ने जो है उसको मुद्दा बनाया कि आरक्षण संविधान पहली बार मुद्दा बना। और मोदी जी शपथ लिए तो संविधान को माथे में इसे टेके हैं। जी, पहली बार अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। टेके इसे। जी। तो मुद्दा नेता लोग थोड़ी बनाया, सोशल एक्टिविस्ट लोग बनाया, और उसमें हम लोग भी थे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुलदीप यादव और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं प्रोफेसर रतनलाल जी। और दिल्ली विश्वविद्यालय के आप प्रोफेसर हैं हिंदू कॉलेज के, और नाम या किसी से छिपा नहीं है। और सामाजिक न्याय आंदोलन को लेकर के लगातार प्रदेश में धार देते रहते हैं। जहां कहीं भी सोशल जस्टिस मूवमेंट को लेकर के जो है बातें आती हैं या कोई भी मुद्दा होता है तो उस पर आप मुखर होकर के आंदोलन को गति देने का काम करते हैं, आंदोलन को सक्रिय करने का काम करते हैं। आइए उनसे खास मुद्दे पर आज हम 2014 से लेकर के 24 तक का जो लोकसभा चुनाव है उस पर चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ये सर 2014 से अगर हम शुरुआत करें, 14 में जो है सपा बसपा अकेले लड़ी। सपा 5 सीट जीती, बीएसपी 0 थी, कांग्रेस 2 सीट जीती। उसके बाद एक अनुप्रयोग होता है कि मुलायम काशीराम, पहले हुआ था 90 के दशक में, 93 में हुआ था। उसके बाद 19 में वही नारा दोहराया गया और बसपा और सपा का अलायंस होता है। और सपा जो है 5 सीट जीतती है, बसपा 10 सीट जीतती है और कांग्रेस 1 सीट पर आ जाती है। यानी सपा बसपा का जो अलायंस है वो 15 सीट चुनाव जीतता है और कांग्रेस महज 1 सीट से संतोष करती है। जबकि बाकी सीटें भाजपा ले जाती है और उसका सहयोगी दल अपना दल ले जाता है। अब 24 में आते हैं। 24 में आप देखेंगे कि एक दूसरा अनुप्रयोग हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस बना और जितने भी समाजवादी खेमे के दल थे वो इंडिया अलायंस के बैनर तले आए। और केवल नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाए तो लगभग समाजवादी कुनबा जो है इंडिया के साथ रहा, नीतीश कुमार जी को और जो है चंद्रबाबू नायडू को।
जबकि नीतीश कुमार ने ही पहल की थी इंडिया अलायंस को बनाने की। बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई को छोड़ करके चले गए। सपा और कांग्रेस का जो अलायंस होता है, अलायंस में सपा को 37 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 6 सीटें मिलती हैं, जबकि कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। सपा 37 सीटों पर 37 सीट जीतती है, और जो है टीएमसी को 1 सीट उन्होंने दे दिया था, बसपा फिर 0 पहुंच जाती है। इसमें क्या विज्ञान है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अरे तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ज़्यादा बताएगा, लेकिन 14 में और 24 में फ़र्क है। जी देखिए 14 में मोदी का राइज हो रहा था पूरा, जी ठीक है, और हमारे जितने दल हैं सोशल इंजीनियरिंग जो है ना 90 के दशक में हुआ था, उसके बाद पूरा टूट के जात जात की पार्टी बन गई। तो कोई गठबंधन नहीं हुआ 14 में, तो उसका रिजल्ट सामने है आपको। 19 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, तो दल का तो गठबंधन हुआ था, दिलों का गठबंधन नहीं हुआ था। ये बात सच है कि उस समय दलित के अंदर इतना आक्रोश था सपा को लेकर कि प्रमोशन वाला बिल उन्होंने फरवा दिया था। और जब अखिलेश जी की सरकार थी वहाँ पे, तो ये भी सच है उसमें कि देखिए सच बात करनी चाहिए। सपा बसपा के राइवलरी के चक्कर में, महत्वाकांक्षाओं की राइवलरी के चक्कर में सपा सरकार में दलितों पे एट्रोसिटीज हुई, इसको स्वीकार करना चाहिए। जब आपने प्रमोशन वाला बिल फरवा दिया और जब डिमोशन लोगों का होना शुरू हुआ, तो कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर ली। तो आक्रोश जो है ना, समाज के अंदर आक्रोश सपा के खिलाफ था। इसीलिए वो गठबंधन जो हम लोग चाहते थे, सब खुश थे कि सपा बसपा मिला है तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो हम जितना लोगों से मिलते हैं उसको ये था, गुस्सा था बहुत सपा को लेकर, इसलिए वो ट्रांसफ़र उस तरीके से नहीं हुआ जो होना चाहिए था, इसलिए वो रिजल्ट आया। तब भी मैंने एक विश्लेषण किया है कि 10 सीटों पे जो बसपा चुनाव लड़ी और 10 सीटों जीती जो, उस पे अगर वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो कैसे जीती जी हैं? अगर अपने बल पे ही अगर होना होता था 10 सीट, तो इस बार भी जीत लेते कम से कम, लेकिन हार गए, 0 हो गए। लेकिन 24 का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें पहली बार जो हम लोग 10 साल से आरक्षण और संविधान पे बात कर रहे थे, इस बार राजनीतिक दलों ने जो है उसको मुद्दा बनाया कि आरक्षण संविधान पहली बार मुद्दा बना। और मोदी जी शपथ लिए तो संविधान को माथे में इसे टेके हैं जी, पहली बार अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। टेके इसे। जी तो मुद्दा नेता लोग थोड़ी बनाया, सोशल एक्टिविस्ट लोग बनाया, और उसमें हम लोग भी थे। तो अखिलेश यादव में भी परिवर्तन आया सोच समझ में। जो मंदिर गदा हनुमान बनते थे, इस बार नहीं बने, फरसा वरसा लेकर घूमते थे। तो इस बार कम से कम सामाजिक न्याय बात कर रहे थे, संविधान बात कर रहे थे, वो फर्क आया। और देखिए बड़े नेता लोग तुरंत स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जो दलितों में गुस्सा था वो बात समझ में आ रही थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी एक मेजर सेक्शन ने दलितों का अखिलेश यादव को वोट दिया था 22 में। जी जी ठीक है, और इसलिए अखिलेश को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में 2 सीट सामान्य सीट पे शेड्यूल कास्ट को लड़वाया चुनाव, मेरठ और फैजाबाद। मेरठ में थोड़े सा असर रह गए, लेकिन फैजाबाद चुनाव जीत गए। तो कहीं ना कहीं वो वो कसक जो थी कि जो सपा पे लगता था कि भाई आरक्षण विरोध, दलित विरोधी है, तो वो बहुत हद तक अखिलेश यादव इस बार कामयाब रहे। और चूंकि आरक्षण और संविधान का मसला था, मैं तो लोगों से मिलता था तो लोग कहते थे कि जहर का घूंट पी के भी तभी सपा को, साइकिल को ही वोट दूंगा, महागठबंधन को। तो जो 14 में और 24 में जो परिवर्तन है, वो दलित वोट मेजर शिफ्ट हो गया इंडिया अलायंस में, समझ रहे हैं? इसकी वजह से रिजल्ट है। अगर दलित वोट इधर शिफ्ट नहीं होता ना, तो ये रिजल्ट नहीं होता। ये आप समझिए, ये बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, हम लोग पहले से कह रहे थे ये बात, लगातार अगर सुन रहे होंगे मुझे, तो पहले से ये बात कह रहा था, हुआ, इसका रिजल्ट ये सामने आया। अब देखिए रिजल्ट तो आ गया, एनडीए बन गया, शपथ समारोह भी हो गया। उसमें मैं बता रहा हूँ, जो राहुल गांधी नारा दे रहे थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, मोदी कैबिनेट ने अपने पहले कैबिनेट मतलब शपथ ग्रहण समारोह में चुनौती दे दिया इंडिया अलायंस को। और चुनौती इसलिए दिया है कि 3 राज्यों में भी चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र है, झारखंड है, हरियाणा है, चुनाव होने हैं। और देखिए जरा कैलकुलेशन देख लीजिए, 24 राज्य में कुल 71 मंत्री बनाए गए, और उसमें देख लीजिए ओबीसी 27,
10 शेड्यूल कास्ट हैं, 5 एसटी हैं और 5 अल्पसंख्यक हैं। ये जो आंकड़े आ रहे लेकिन हैं, सर अल्पसंख्यक का जो नाम दिया जा रहा है या आप देख रहे हैं लिस्ट में, इसमें कोई माइनॉरिटी यानी माइनॉरिटी तो है, मुसलमान कोई नहीं तो है। मुसलमान कैसे रहेगा भाई? आरएसएस बीजेपी के एजेंडा पे पहला कौन है? मुसलमान को छोड़ दो, हमको 20% वोट नहीं चाहिए, बाकी हमको ओबीसी एससी का चाहिए। सर जेडीयू है, जेडीयू अल्पसंख्यकों का वोट लेती है। तो टीडीपी है, टीडीपी को अल्पसंख्यक वोट देता है। तो वहां उन्होंने किस बात पे समझौता किया, ये तो वो बताएंगे। लेकिन सवाल तो बनता है नहीं, ना। सवाल तो है ही ना, वो किस बात पे समझौता किया उन्होंने? क्या उन्होंने किसी अल्पसंख्यक का नाम पुश किया, हाँ, बढ़ाया? ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया किसी अल्पसंख्यक का नाम, कि आप मुसलमान में से आप एक बनाइए? तो ये तो जवाब वो देंगे ना। लेकिन जो जो कोर एजेंडा आरएसएस बीजेपी का है कि मुसलमान को माइनस करके बाकी को मिला लो, मंत्री बना लो, बाकी जो मर्जी है करते रहो। तो कितना, 27, 10, 37, 5, 42, 47, 47 मंत्री जो है इनके बने हैं कहाँ से? बीसीएससी माइनॉरिटी। तो ये तो चुनौती पहला हो गया कि मोदी सरकार ने आके इनको हिस्सेदारी दे दी कैबिनेट में। अब इसको चुनौती को अखिलेश यादव या राहुल गांधी या तेजस्वी, मैं इसी बेल्ट का अभी ले रहा हूं, कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे, अपने संगठन में कैसे इसको लाएंगे? अभी तो देख लीजिए, कोई भी पूरे हिंदी बेल्ट में कोई भी मेजर कोई दलित लीडर न राहुल गांधी के पास है, न अखिलेश यादव के पास है, न तेजस्वी के पास है। कोई एक चेहरा हमको बता दीजिए जिसको एकदम पूरा हिंदी पट्टी में, चाहे नॉर्थ इंडिया में या भारत भर में जान रहा हो। एमएलए एमपी हो सकते हैं, एमएलए एमपी होंगे ही जी भाई। 8 तो शेड्यूल कास्ट जिता ही है सपा से। जी। बीजेपी को तो दलितों ने हाफ कर दिया वहां भी, हाफ कर दिया पूरे यूपी में। जी हैं? जी। तो लेकिन लीडर नहीं है। जिसकी अपील हो, जिसके नाम अपील, पर मास समाज अपील गोलबद्ध मास अपील हो। हो, जी ठीक है, एमएलए एमपी हो सकते हैं, लीडर नहीं। तो ये तो मोदी सरकार ने तो पहली चुनौती पेश कर दी कि अब बताइए, हिस्सेदारी तो मैंने दे दी, भले आरक्षण वगैरह खत्म हो जाए, उससे हमारे समाज को भी पता नहीं कितना फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, खाली अपने जात के मंत्री को दे के वोट दे सकता है, ये संभावना है। जी। लेकिन ये चुनौती तो पेश हो गई है, और इस बात को, और अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या फिर राहुल गांधी इस बात को अगर नहीं समझेंगे, तो आने वाले समय में आरएसएस बीजेपी के लिए मंत्री बनाना कोई बड़ी बात नहीं। मंत्री बना देगा हाँ ऐसे। हाँ, लेकिन पावर तो नहीं देते हैं सर। आप देखें तो पावर 2 अप्रैल का सर मैं जिक्र करना चाहूंगा, मूवमेंट हुआ था, 84 सांसद जो है एससी थे। उसमें से कितने लोगों ने आवाज उठाई? अच्छा, सब सोशल एक्टिविस्टों ने आवाज उठाई, सामाजिक न्याय आंदोलन से जुड़े लोगों ने आवाज उठाई। शेड्यूल कास्ट को छोड़ दीजिए, जी। बाकी कितनों ने आवाज उठाई? हाँ, ये बात भी बनती है। जी। वो तो जब सड़क पे लोग आ गए तब जो है संसद में रामविलास पासवान बोले और तमाम लोग बोले, लेकिन बोले बाकी लोग क्या कर रहे थे? बीजेपी में भी तो ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, वो क्या कर रहे थे? शांत थे, हैं? तो ये चुनौती मुझे जो दिख रहा है एज ए एक्टिविस्ट, कि ये कैबिनेट नहीं है, ये इंडिया गठबंधन को चुनौती शुरू हो गई। देखिए आप लोग एक्टिविस्ट हैं, आप लोगों का काम है कि जो है लिस्ट देखते हैं, उसमें हर जगह सामाजिक न्याय ढूंढते हैं, दलितों की भागीदारी देखते हैं। अब मोदी जी ने भागीदारी दे दिया तो आप अखिलेश जी से और राहुल जी से सवाल पूछ रहे हैं। मतलब आपको सवाल करना है, संतुष्ट नहीं होंगे। तो आप अगर ठीक से मुझे सुन रहे होंगे जी। तो नेता में भागीदारी तो 131 सीट एससी एसटी का है, वो तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, वो तो रहेगा। हमारा सवाल है कि नौकरी, संसाधन, संस्थाओं में हिस्सेदारी है कि नहीं। जी। सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? अगर अखिलेश जी चाहे राहुल जी से हम सवाल नहीं पूछेंगे तो सोचेंगे कैसे? जी। हिस्सेदारी तो उनको भी देना होगा। अगर मान लीजिए, मैं तो अभी आपको कह रहा हूँ, मैं कल किसी से लखनऊ में बात कर रहा था, हमने कहा जैसे राहुल जी, अखिलेश जी हेलीकॉप्टर में जाते थे, जी। उसमें जैसे इलाहाबाद लखनऊ के उधर गए तो वहाँ से कोई एक्टिविस्ट पासी समुदाय के, दलित समुदाय के अपने साथ बैठा लेते हेलीकॉप्टर में, उससे 5 मिनट मंच पे भाषण करवाते, अपने सामने कंधे पे हाथ रख देते, 5 सीट और जीत जाते। ये जो आप बता रहे हैं, ये तरीका तो नेताजी अपनाया करते थे। हाँ, नेताजी तमाम सारे, विशंबर प्रसाद जी रहे और जो है तमाम सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बेनी प्रसाद वर्मा जी जैसे लोग रहे,
और हमारे अवधेश प्रसाद पासी जो जीते हुए हैं जो है अयोध्या से, इनको भी नेताजी हेलीकॉप्टर में ले लेते थे। भगवत चरण जी रहे और बहुत जैसे सारा। मुकेश सहनी और तेजस्वी घूम रहे थे, जी ठीक है। जी, और नौकरी के सवाल पे खाली वोट नहीं पड़ता है, सामाजिक इक्वेशन ये बनाना तो पड़ता बिहार से साबित हो गया है। हो है। गया ना। जी नहीं तो तेजस्वी को और सीट आनी चाहिए थी। जी तो जैसे घूम रहे हैं तो कहीं किसी माइनॉरिटी को बैठा लिए, कंधे पे हाथ दे के ये बोलेंगे मंच से, जी 5 मिनट बुलवाते, तो उससे सोसाइटी में एक कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है कि देखो जी हमारे आदमी को भी हेलीकॉप्टर में घुमा रहे हैं और भाषण करवा रहे हैं। हैं? जी। कहीं पासवान को बैठा लेते, कहीं रविदास को बैठा लेते, तो क्या उससे फर्क हो जाता? लेकिन आपका वोट बढ़ जाता। लेकिन हमें लगता है, जो मेरा आकलन है, कहीं न कहीं ये सामाजिक न्याय आंदोलन से जो जुड़े हुए लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो मूवमेंट करते रहते हैं, हमेशा सरकार खिलाफ तब भी आवाज उठाते रहे हैं जब जो है विपक्ष खामोश रहा। कहीं न कहीं इनको भय तो नहीं है कि जो है ये लोग कल हमसे भी सवाल उठाएंगे और जो है अपना नुकसान करना उनको जो है कबूल है। लेकिन कहीं न कहीं वो एक्टिविस्टों को, सोशल जस्टिस मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों को जो है जो आपने कहा मन से बुलवाने का या कम्युनिटी लीडर्स डेवलप करने का, इनका एजेंडे में शामिल नहीं है क्या कि कम्युनिटी लीडर्स डेवलप हों? हर समाज, जिसको हम लोग देसी भाषा में पूर्वांचल में कहें कि हर समाज के चरवाहे को जो है ये क्यों नहीं आगे लाते हैं? वो तो वो बताएंगे ना क्यों नहीं लेके आते हैं। मैं तो कह रहा हूँ लेके आते तो और स्थिति और होती है। 100 नेता चाहिए सपा में, आरजेडी में 100 नेता चाहिए, बड़े बड़े नेता चाहिए। कांग्रेस में 1000 नेता चाहिए, जी ठीक है। राहुल गांधी ने, मुझे याद आ रहा है, कभी कहा था कि मुझे 10,000 SC ST का नेता पैदा करूंगा। तो कहाँ है? नहीं दिखते हैं। कहाँ है? आप नेता बनाएंगे तो उससे इमीडिएट फायदा किसको होगा? आपको होगा। जी भाई कोई कितना भी बड़ा नेता हो जाए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को तो चुनौती नहीं दे सकता है ना। नहीं दे सकता, तेजस्वी यादव को चुनौती नहीं दे सकता है। नहीं दे तेजस्वी सकता। तेजस्वी है। अगर मान लिया कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, तो हमारे आसपास 10-20 लोग ऐसे होने चाहिए जो होम मिनिस्टर बनने की काबिलियत रखता हो, जो जी फॉरेन मिनिस्टर बनने की काबिलियत रखता हो, जो फाइनेंस मिनिस्टर बनने की काबिलियत रखता हो, तभी ना हम प्रधानमंत्री बनेंगे। जी हाँ, ऐसे लोग रख लेंगे जिसको हवा ही नहीं, पता ही नहीं है कुछ भी, तो कैसे मेरी बार्गेनिंग पावर कैसे बढ़ेगी? जी काबिल लोगों की टीम बनाएंगे। और जो सेकुलर डेमोक्रेटिक लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे कि पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा 10 साल में आरएसएस बीजेपी से लड़ते रहे, जेल गए, मुकदमे झेले, पीछे नहीं हटे। तो उन लोग को बुला के चाय पार्टी करने में क्या दिक्कत जा रहा है आपको? पता नहीं क्या भय है। हम लोग भी अखिलेश जी से 22 के चुनाव में मिले और चर्चा किए। मैं आपको संस्मरण एक याद दिलाना चाहता हूँ कि 19 में हमारे यहाँ से एक गुंडे को टिकट दे दिया। हम लोगों ने विरोध किया, अपना कैंडिडेट लड़ा दिया। हम लोगों की मांग थी कि ओबीसी कैंडिडेट होना चाहिए। 24 में उन्होंने कैंडिडेट दिया। इस बार तो बधाई देना चाहिए हाँ, अखिलेश यादव को। इस बार बढ़िया टिकट डिस्ट्रीब्यूशन लार्जली उन्होंने किया जी है। जी, हाँ, निषाद कमेटी को टिकट दिया और उस व्यक्ति ने भाजपा की बड़ी नेता मेनका गांधी को हराने का काम किया। यानी हम लोगों की सलाह जो है 5 साल बाद माना अखिलेश जी ने। अगर 19 में माने होते तो ये जो आंकड़े जो आप चर्चा कर रहे हैं, ये आंकड़े वहां होते। एक देखिए, जैसे एक समाज का एवोल्यूशन होता है ना, विकास होता है, वैसे एक व्यक्ति का भी विकास होता है। अब जी जिस दिन नेता ये समझ जाए कि मैं इस घर में पैदा हुआ हूँ, राजकुमार हूँ और मुझे सब कुछ पता है, उस दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। आप बोलते हैं नवरत्न दरबार में होते थे, नवरत्न जी। तो आपको भी वैसे लोग जो क्रिटिक हैं, आपके आलोचक हैं, उससे ही बुला के बात कीजिए। अच्छा बताइए आलोचना क्यों की? एक बार बताइए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अंबेडकर ने जितना कांग्रेस की आलोचना की, गांधी की, नेहरू की, जितना अटैक किया, आप इतिहास में किसी ने किया होगा? किसी ने नहीं किया। हैं? बावजूद उसके संविधान सभा में कांग्रेस लेके आई उनको। जी। जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में रहे। अगर चाहते कि नहीं हम नहीं लाएंगे, नहीं बनाएंगे, तो कैसे बनते हो? वो सर राजनीति की शुचिता का दौर था। उस दौर में ऐसा होता था कि लोहिया जी नेहरू जी का विरोध करते थे और नेहरू जी जो है लोहिया के खिलाफ चुनाव लड़ते थे या लड़वाते थे, लेकिन उनको चाहते थे कि सदन पहुंचे ये। हाँ, फूलपुर से आपको याद हो, एकदम एकदम वो एकदम। दौर था। लेकिन आज वो चीजें खत्म हो गई लेकिन हैं। खत्म हुई तो उसको रिवाइव करना है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर मैं कुछ बात कह रहा हूँ जो कि हमें नहीं मिलाऊंगा ना, अगर हमको कोई कह दे कि नहीं बेनजीर भुट्टो इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी, तो मैं ताली बजाऊंगा कि नेताजी को बोलूंगा ना कि आप गलत कह रहे हैं, गलत वो कह रहे हैं। पाकिस्तान की थी। जी तो हम लोग नहीं मिला सकते, हम यहाँ नहीं कर सकते हैं ना। हमें तो कहना है, मैंने कहा ना कि पहली चुनौती मोदी कैबिनेट ने दे दी। अब अपने संगठन में आप डाइवर्सिटी ला के लाओ, पहले जिसकी जितनी संख्या उतना करके दिखाओ।
आपके प्रवक्ता होने चाहिए दलित माइनॉरिटी से क्यों नहीं होने चाहिए, ट्राइबल क्यों नहीं होने चाहिए, आपके राष्ट्रीय महासचिव क्यों नहीं होने चाहिए, और दबंग आदमी को लेके आओ। राष्ट्रीय महासचिव तो सर बना देते हैं, राष्ट्रीय महासचिव बन जाते हैं, लेकिन प्रवक्ता वाली लिस्ट में अभी भी देखने पर लगता है कि कौन प्रवक्ता वाली लिस्ट में है। अभी भी एक अभिजात तबके को ये बौद्धिक समझते हैं और प्रवक्ता उन्हीं को बनाते हैं। भाई लीडरशिप देखो, नेता तैयार किया जाता है। जैसे आपने नेताजी का नाम लिया तो लीडर्स बनाते थे, कांशीराम लीडर्स बनाते थे। तो ये आपको तैयार करना होगा ना। आपको नहीं दिख रहा है कि भाई सोशल मीडिया के ज़माने में फास्ट कम्युनिकेशन है, जहाँ एक सेकंड में पता, मुझे, मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, दुनिया भर के लोग मुझे जानते होंगे, मैं नहीं जानता मुझे कौन जानता है जी। तो आपको नहीं पता अच्छा कौन लोग मुखर है, जरा पता कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, अपने असिस्टेंट पीओ को बोलना है कि हमको 20 लोगों का लिस्ट बताओ, पूरे बिहार से लेके और दिल्ली तक जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो ये लोग सवाल उठा रहे हैं, 20 लोगों का लिस्ट निकालो, आधे घंटे में लिस्ट बन जाएगा। ऐसे लोगों को तो सर बीजेपी लिस्ट बनाती है। ये सपा कांग्रेस वाले जो है इनको पता नहीं, आंख बंद कर लेते हैं, या इनके जो सिपा सालार हैं, या इनका जो कैमरा है इधर दिखता ही नहीं है, या इनकी निगाह ही जाना ले नहीं जाते कि या जाना नहीं चाहती, ये मैं नहीं समझ पाता हूँ। ये हमारे यूपी में भी है और ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस में भी यही होता है। बौद्धिक लोग इनके इर्द गिर्द नहीं दिखते हैं। चलिए उसमें अब क्या टिप्पणी करूं, लेकिन यह है कि अब आपको पूरे पार्टी स्ट्रक्चर को मैं तो समझ रहा हूं ना कि जो बना है कैबिनेट, ये गंभीर चुनौती है कांग्रेस को, सपा को, आरजेडी को गंभीर चुनौती है कि अगले चुनाव में हो सकता है कि आपको नेस्तनाबूद कर दे। भाई अभी जैसे एक मेजर दलित वोट शिफ्ट हुआ है इंडिया अलायंस के साथ, उसको अपने साथ बनाए रखने के लिए आपके पास क्या रणनीति है जी। ये इस बात की क्या गारंटी है कि 27 में आपके साथ रहेगा? 27 में विधानसभा है ना जी, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं तो है। गारंटी देने के लिए तो आपको रणनीति बनानी पड़ेगी ना। अब ये बात मैं बोलूं, अखिलेश जी नाराज हो जाए, चाहे राहुल गांधी नाराज हो जाए, तेजस्वी नाराज हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो सच ही बोलूंगा कि जो वोट आपके पास आया है यही सच बोलकर आप लोग नाराज कर देते हैं। हमें लगता है इसीलिए निगाह इधर आने से जो है कतराती है। तो क्या करूं, मैं झूठ बोलूं? नहीं, सच बोले, लेकिन नाराज क्यों कर देते हैं आप लोग? अब हम मैं मुझे मोदी जी की लिस्ट आ गई, आप इसमें दिखा रहे हैं दलित में भागीदारी मिल गई, तो आप उनके दल में भागीदारी की बात कर रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, दल आपकी मजबूत होगी तो किसको फायदा होगा? मुझे होगा, पार्टी को होगा। पार्टी को होगा। तो यही तो बात मैं कह रहा हूं भाई। आप तो जानते हैं कि हम किसी पार्टी या कोई चाय नहीं पिए पूरे इलेक्शन के दौरान, ये जानते हैं जी। अपने खर्चे से पूरा घूमे, क्योंकि मेरे लिए समाज जरूरी है। पहले मेरे लिए संविधान, आरक्षण, स्वाभिमान जरूरी चीज़ थी। तो एक एक्टिविस्ट होने के नाते अपने खर्चे से घूमे। अब कुछ पार्टी के समर्थक मुझे दलाल कह देंगे, ये कह देंगे। वो तो आपने जो है दलित वोटों को जो है वो सपा की तरफ धकेल दिया, इंडिया अलायंस की तरफ, इसलिए बसपा के लोग कहेंगे। नहीं वो उनको जो मर्जी है कहने दें, लेकिन उनके आपने जीरो पर पहुंचा दिया। 10 हमने तो कहाँ पहुंचा, पार्टी खुद ही पहुंच गई। सबसे पहले पैरोकार। अच्छा एक बात बताइए, अगर मेरी वजह से जीरो पे आ गया तो मेरा इस्तेमाल करके उसमें 2 और प्लस कर लेता तो 20 हो जाता ना। हाँ, ये बात उनकी तरफ से होनी चाहिए पहल। मैं अपने आप को इतना शक्तिशाली नहीं समझता हूँ कि मेरी वजह से जीरो आ गया। ये पार्टी की अपनी रणनीति थी जिसकी वजह से जीरो आया। नहीं, ये यहाँ से जो वोट बैंक, जो दलित का फ्लोटिंग वोट जो है इंडिया गठबंधन की तरफ गया है, इसमें आप लोगों का इंडिया गठबंधन की है। सरकार अगर बनती ना, ठीक है, तो छाती पे चढ़ के 30 लाख नौकरी और विदेशी स्कॉलरशिप, फॉरेन करवाता। और अभी भी सपा के सामने, कांग्रेस के सामने चुनौती है कि जो घोषणा पत्र आपने लाया था उससे जुड़े हुए सवाल संसद में गूंजने चाहिए जी। चाहे विपक्ष में रहे तब भी इस पे सवाल गूंजेगा। नौकरियां कहाँ, मुद्दे की बात होनी चाहिए, होगी, और तभी ये वोट आपके साथ इंटैक्ट रहेगा। भले ऑपोजिशन में गए, लेकिन जिस मैनिफेस्टो पे हमने चुनाव लड़ा, जिस वादे के साथ हमने चुनाव लड़ा, जाति जनगणना, नौकरी, सोशल जस्टिस, इस वादे पे चुनाव लड़ा, वो आपको संसद में एज ए ऑपोजिशन पार्टी आपको लगातार उठाते रहना पड़ेगा, तभी वो वोट आपके साथ रुका रहेगा, नहीं तो भाग जाएगा। फिर ये लिख लीजिए। ये जो भाजपा ने जो ये 27 ओबीसी, 10 SC, 5 ST, 5 माइनॉरिटी जो बनाए हैं, इससे रोक नहीं पाएंगे। जो है मोदी जी की तरफ नहीं चलाएगा ये वोट बैंक। वही तो आएगा, तो उसी को तो मैं कह रहा हूँ। तो आप नाराज हो रहे हैं, चाहे अखिलेश जी नाराज हो जाए, वही तो कह रहा हूँ कि अब इलेक्शन खत्म होगा, सोइए मत। RSS भाजपा 24/7 काम करता है।
पहला काम होमवर्क दिख गया इस कैबिनेट में, पहला होमवर्क, जी पहला होमवर्क दिख गया यहाँ पे। तो इसलिए आप एकदम अभी से काम शुरू कर दीजिए। अभी से राहुल गांधी जाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में यात्रा करें। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जीरो क्यों हो जाता है? सबसे बड़ा सवाल। उत्तराखंड भी उसी श्रेणी में फिर? है, उत्तराखंड, हिमाचल। मेजर मध्य प्रदेश लीजिए, 29 कितना है, 11 11 40, जी वहां क्यों जीरो अंडा आता है, चाहे एक आता है? क्योंकि वहां आप भी हिंदुत्व के एजेंडा पे ही चुनाव लड़ते हैं। बागेश्वर बाबा के पास जाके कमलनाथ झुक जाते हैं इससे। ये दिखाने कोई का सोशल प्रयास। मूवमेंट नहीं है ना, कुछ हलचल नहीं है वहां पर। कांग्रेस में कुछ लोग हैं सर, वो बताते हैं जनेऊ नहीं पहनेंगे आप, मंदिर नहीं जाएंगे तो आपको जो है हिंदू तबका वोट नहीं देगा, तो इसलिए वो राहुल गांधी मजबूरन करते हैं। अरे भाई, तो अखिलेश यादव तो फरसा ले घूम रहे थे, लेकिन इस बार तो घूमे नहीं, तो लोग वोट दिया कि नहीं दिया? पीडीए बोले, जी पीडीए बोले, पीडीए बोले और पीडीए को टिकट दिया, टिकट भागीदारी दिया की। ना, तो रिजल्ट सामने आ गया। जी। तेजस्वी यादव वहां पे A to Z करते रह गए, नहीं आया। ये सवाल, ये सबसे बड़ा सवाल जो इस बातचीत के दौरान निकल करके आई है, पीडीए बनाम A to Z। हाँ, ये जो राजनीतिक दल हैं समाजवादी धड़े के, इनको तय करना होगा कि हमारा जो है कौन है और हम किसके लिए राजनीति करें। भाई हिंदुत्वा का होलसेलर बीजेपी आरएसएस है, तो जब होलसेलर है ये, तो खुदरा दुकान में क्यों जाएगा? रिटेल वालों को छोड़ दिया, छोड़ बीजेपी दिया। नहीं, रिटेल वाले, आप रिटेल में जा रहे हैं हिंदुत्वा करने, चाहे कांग्रेस हो चाहे अखिलेश जी हो। तो अखिलेश जी एक्सपेरिमेंट फेल हो गया 22 में, 22 में फेल हो फेल हो गया। जी। तो जब होलसेलर था ही वहां पे, जब योगी बैठे हुए हैं, मोदी बैठे हुए हैं, तो अखिलेश जी के खुदरा दुकान में क्यों पब्लिक जाएगा? मोनोपोली है बीजेपी कहने की तरफ नहीं, से। होलसेलर फैक्ट्री है, वही वही। तो वहां खुदरा दुकान में क्यों जाएगा? तो ये बात अखिलेश यादव को समझ में आ गई। तेजस्वी नहीं समझे थे अभी। नहीं, वो मुख्यमंत्री घर से निकले, घर धुलवा दिया। तो पहले तो वेस्टर्न यूपी के यादव समझते हैं कि चाहे हरियाणा के मैं क्षत्रिय हूँ, जी लेकिन वो समझ में आ गया कि हम क्षत्रिय नहीं, हम तो शूद्र हैं। तो पीडीए पे आ गए, तो रिजल्ट देखिए, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी सपा उभरी है। जी, पूरे देश में तीसरी यही बड़ी पार्टी। एक्सपेरिमेंट जो अखिलेश यादव ने किया है, वही एक्सपेरिमेंट हर जगह करना पड़ेगा। और तो कम से कम लोग कहता था यादवों की पार्टी है, 80 में से सिर्फ 5 ही यादव दिया अखिलेश यादव ने। जी, जबकि 25 से 30 सीट लड़ा करते थे, लड़ा करते मुसलमान मिला करके। थे, लेकिन वो समाज तभी इंटैक्ट रहा, पूरा बल्क में वोट दिया है। जी, ये सोच, मुसलमान भी केवल 4 ही जीत करके आए हैं, 5 टिकट इन्होंने दिया था। है ना, तो मुसलमान ये दलित होगा, तो आपका कॉम्बिनेशन पूरा है। जी, तो ये बात अखिलेश जी को समझ में आई ना, ये बात कि हिंदुत्व फरसा उरसा ले घूमने से कुछ नहीं होगा, फरसा से अपना ही सर कट जाएगा। तो 22 में कट गया। ओवर कॉन्फिडेंस में सरकार नहीं बनी, नहीं तो बन रही थी सरकार 22 में, और पीडीए पे आ गए तो जीत लिए। लेकिन पीडीए में सर एक नुकसान ये हुआ है, हमारी तमाम लोगों से बातचीत होती रहती है, इसमें यादव मुसलमान जो है, ठीक है पीडीए के साथ कुर्बानी दिया, लेकिन कोई कहने को तैयार नहीं है कि यादव मुसलमान ने कुर्बानी दी है। तो हम लोग कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि यादव मुसलमान दलित, और ये सवाल आपको यादव भी, अब पिछड़ा भी लोग, जिसे जी, पटेल को बहुत टिकट मिला, 14 टिकट दिया। 14 टिकट दिए, तो वहां से पटेल लोगों ने वोट दिया ना, खाली यादव थोड़े दिया, पिछड़ा। नहीं, उसका फायदा तो मिला है। ठीक है, तो खाली यादव, जैसे यादव मुसलमान बोलते हैं ना, वैसे आप बाकी को अलग कर देते हैं, इसलिए ये टर्मिनोलॉजी ठीक नहीं अलग है। नहीं कर रहे हैं सर, आप नहीं समझे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे 25 से 35 सीट पर यादव मुसलमान मिला करके लड़ते थे, तब भी सीटें देखे नेताजी के जमाने में 2004 में 34 सीटें जीते थे ये, एक कर्नाटक से भी जीते थे। 4 में इसमें आपको फर्क नहीं आ रहा? भाजपा आरएसएस ने जात जात का नेता खड़ा कर दिया। ये जो सबसे बड़ी बात आपने कही, निषाद पार्टी है, राजभर है, हर जगह जात जात का नेता खड़ा कर दिया। वो हर जाति की एक पार्टी बना करके एक नेता दे दिया। आरएलडी चला गया उधर, चौधरी चरण सिंह की विरासत लेकर के भाजपा में चले गए, तो जात जात का नेता खड़ा कर दिया है। तो 4 में या 24 में अंतर है ना जी, आपको तो उस हिसाब से रणनीति बदलनी होगी। तो अब तो मैं ये कहूंगा कि अखिलेश यादव का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था। 27 तक इसी टेम्पो के साथ काम करते रहेंगे, बीजेपी को हरा देंगे। नहीं करेंगे तो सबसे पहले ये चुनौती, मैं कह रहा हूँ, इस चुनौती आरएसएस भाजपा ने आपके सामने रख दी है कि लीजिए, हम सामाजिक न्याय तो कर ही रहे हैं, इतने पिछड़े बना दिए हमने। भैया का कॉन्फिडेंस एकदम बिल्डअप हो गया है, और वो 27 में पीडीए के नारे के साथ फिर जाएंगे। तो क्या आप देखते हैं कि आप 27 में कैसा? अभी से होमवर्क शुरू करना होगा भाई। आप तो मिलते हैं, हम तो एक आध बार कभी मिले हैं, हम लोग से नेता लोग क्यों मिलेंगे? हम लोग तो मास्टर टाइप के लोग हैं। हम लोग बात नहीं सुनते हो, कहते हैं सामाजिक न्याय वाले हैं,
और ये तो सामाजिक न्याय बोलने से तो 37 सीट आ गया, नहीं तो हिंदुत्वा का डुगडुगी बजा रहे थे तो नहीं आया। हिंदुत्वा का होलसेलर आरएसएस से, तो उस चक्कर में मत रहिए। एक सर घटनाक्रम आपके बिहार में हुआ है, वहां पूर्णिया से पप्पू यादव जो है निर्दलीय जीते हैं, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, पप्पू यादव एक एक्टिविस्ट भी है ना, वो हर समय एक्टिव कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और वहाँ पे यादव समाज ने बल्क में वोटिंग कर दी, मुस्लिम ने भी वोट किया मुस्लिम ने भी वोटिंग कर दी। तो पप्पू यादव कोई नया नेता तो है नहीं, कई बार 5-7 बार तो सांसद रह चुका आदमी, यंग डेज से ही लीडर है। तो इसका मतलब था ना कि भाई ऐसा मुखर लोग को रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि पप्पू यादव को टिकट नहीं कटना चाहिए था, उसको चुनाव लड़वाया जाना चाहिए था। अंतर्विरोधों के साथ रहना सीखिए, अगर डेमोक्रेसी में है तो। जी आप हमसे 51% पे सहमत है तो हम साथ काम कर सकते हैं, जी। तो डिफरेंस के साथ रहेंगे तो बेहतर है। बाकी कौन लोग रणनीति, नेता लोग का रणनीति मैं नहीं जानता, हम लोग को तो जो मन में होता है अपना बोल देते हैं, इसका नुकसान भी भुगतते रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये सर मोदी ने जो तीसरी बार शपथ ली है कल, इसको इतिहास के आईने में किस तरीके से देखते हैं कि कितने प्रधानमंत्री इसके पूर्व तीसरी बार शपथ लिए और उनका कार्यकाल रहा, एक तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं संक्षिप्त में? कल मैंने बनाया है कि भाई नेहरू साहब से आप तुलना कर रहे हैं, नेहरू साहब जब तीसरी बार आए थे तो मजबूत लेकर आए थे, 350 से ज़्यादा उनके पास सांसद थे। और नेहरू जब आए थे तो पूरा उस समय सेल भेल ये सब बना रहे थे, भेल स्टील प्लांट ये सब एम्स बना रहे थे, सब सरकारी संस्था खड़ा कर रहे थे, राष्ट्रीयकरण हुआ, तमाम सब होते रहा। आप तो 10 साल में सब बेच ही रहे हैं, नेहरू का बनाए वही बेच रहे हैं। और आपकी सरकार क्या है, मजबूर सरकार है, नेहरू की मजबूत सरकार थी। अंतर समझिए, 240 सीट जीते हैं, नेहरू 496 में से मुझे लगता है 352 या 364 कुछ इतना जीत के आई थी नेहरू। और उस समय इतना हाई टेक्नोलॉजी भी नहीं था, संसाधन भी नहीं थे, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे। ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं। वैसे देखिए, इलेक्शन इज ओवर नाउ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को और नेता को, और खास तौर से मैं दलित पिछड़े नेता को बोल रहा हूँ, जिनको राजनीति में लगातार बने रहना है, उसको 24/7 पॉलिटिक्स करनी चाहिए, उसको नए रणनीति बनाने चाहिए। अब जैसे अखिलेश जी ने अच्छा संदेश दिया, 2 सीट पे लड़वा दिया, अब एक आध राज्यसभा उधर से भिजवा दें जी, एक आध दलित को भिजवा दें राज्यसभा, मुखर आदमी को भिजवा भेजते हैं सर। अभी सुमंगल सुमन जी को भेजा, हाँ, नेताजी के पुराने साथी रहे, हाँ, और पार्टी तो उनको बोलिए कि खाली राज्यसभा में जाकर वहां बैठना नहीं, जाके यूपी में घूम घूम के भाषण करना, हल्ला करना है। हमको सांसद नहीं चाहिए, खाली हमको ऐसा चाहिए कि जाके हल्ला करे, जो काम करे, समाजवादी बोले, उसको फ्री छोड़ दीजिए कि आपको जाके एक समाज में आपको भाषण देना है। अब कितने राज्यसभा के एमपी हैं आप जानते हैं, हम जानते हैं नहीं जान, तो जनता के बीच कभी रहे ही नहीं। तो उनको बोले, अखिलेश बोले कि भाई एक ऐसा है, वो खाली बंगला में रहने के लिए नहीं भेजे हैं, जाओ उत्तर प्रदेश में घूमो पूरा, अब ट्रेन जहाज सब फ्री हो गया है। इसको राजनीति करने वाला आदमी तो नहीं बोलेगा, आप ही लोगों को बोलना होगा कि जिसको पाने की इच्छा ना हो वही बोल सकता है, और जिसको कुछ पाने की उम्मीद है वहां बोल नहीं सकता है। भैया की हाँ में हाँ मिलाएगा, और एक बार अगर बोल दिया तो फिर भैया उसको इग्नोर कर देंगे। जितने सांसद हैं अब सबको अभी से अखिलेश यादव एक्टिव कर दें, न तो अगली बार टिकट काट दूंगा। अभी से कर दे, अगर 27 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो अभी से सबको एक्टिव कर दें कि तुमको जाके वहां रेस्ट मारने के लिए एसी में नहीं जितवाया है, जनता के बीच रहो, भाषण करो, मतलब पूरी मेहनत लेंगे। हाँ, पूरा मोदी सरकार 3 का जो है ना पोल खोल करते रहना है। तो ये तो करना पड़ेगा अभी से। मेरी बात आज नोट कर लीजिए, 27 में फिर आपसे बात करूंगा, बताइएगा मैं सही था गलत। 37 के 37 बोलो भैया एक्टिव करो, बिल्कुल। नहीं तो आज चुनौती तो मैं देख के दंग रह गया कि जो हम लोग हल्ला कर रहे थे, राहुल गांधी बोल रहे थे, जिसकी संख्या उतना मोदी ने तो कर दिया, कैबिनेट में खेला। ये टिकट में भी भागीदारी नहीं दे पाए हैं। चलिए अब देखते हैं, अब बाकी सब नेता लोग समझे, हम लोग कितना बोलेंगे, हम लोग को जितना बोलना होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर। अभी हैं अभी रिटायर नहीं हुए, वीडियो में थे। प्रोफेसर रतनलाल सर, आपसे इतिहास के जानकार हैं और तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर के मुखर रहते हैं और अपनी राय रखते रहते हैं। बहुत धन्यवाद। नई वीडियो मिलेंगे मोदी की जो कैबिनेट हुई है उसकी समीक्षा को लेकर के। शुक्रिया, थैंक यू।